हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। जस्ट रहा वीडियो शूट कर रहा हूं। बहुत अच्छा टॉपिक किसी ने मुझे सजेस्ट किया, कमेंट किया था, बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि जब हम फार्मा स्टार्टअप कंपनी लॉन्च करते हैं ना, वहाँ पे ब्रांड का नेम कैसे रखें। ब्रांड का नेम ज़्यादातर मैंने देखा कि लोग कंपनी के अकॉर्डिंग ही रख देते हैं, ठीक है। तो कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, कैसे जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो कैसे नाम रखती हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूँगा। बहुत एक्चुअली टफ नहीं होता, ये बहुत ही सिंपल होता है। देखो, बड़ी कंपनी की अगर आप बात करोगे ना, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि बड़ी कंपनीज कैसे लिखती हैं, रखती हैं अपने नाम। तो एक्चुअली ना देखो, जब बड़ी कंपनी कोई भी काम करती है ना, बिना रिसर्च के वो काम कहीं नहीं करती हो, बिना डेटा के। कोई भी बड़ी कंपनी, नॉट ओनली इन फार्मा, चाहे आप FMCG इंडस्ट्री में जाओ या किसी भी और इंडस्ट्री में जाओ, अगर उनके किसी भी काम को अगर ट्रैक करेंगे तो वो बहुत ही सोच समझ के, साइकोलॉजी को स्टडी करके, ह्यूमन साइकोलॉजी को, मार्केट को स्टडी करके तभी वो कोई काम करती है। सेम फार्मा के अंदर होता है। फार्मा के अंदर जो ब्रांड नेम एक्चुअली रखने का जो काम है ना, कि ब्रांड का जो नेम रखा जाएगा, वो PMT डिपार्टमेंट करती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। यह लगभग हर एक कंपनी के अंदर होता है। और PMT जब भी कोई नया ब्रांड एक्चुअली लॉन्च करने जाती है ना, तो पहले वो मार्केट रिसर्च करती है। ये इस तरीके में बता चुका हूँ कि मार्केट रिसर्च कैसे किया जाता है। वो मार्केट में जाती है, दूसरे ब्रांड्स को देखती है, प्राइस वगैरह सब कुछ देखती है, उसके बाद रिसर्च करती है। देखिए, ज़्यादातर जो ब्रांड नेम आपको रखे मिलेंगे ना, ब्रांड नेम मिलेंगे मेडिसिन के, वो मोस्ट ऑफ द साल्ट से मैच करते रहते हैं। क्योंकि जब कोई डॉक्टर ना ब्रांड लिखने की बारी आती है माइंड के अंदर, तो उसके दिमाग में ब्रांड नेम नहीं आता है, उसके दिमाग में साल्ट आता है कि यहाँ मुझे कौन सा साल्ट देना चाहिए। साल्ट, क्योंकि वो जो पढ़ता है उसमें साल्ट के ऊपर पढ़ा जाता है। हम लोग भी फार्मेसी करके आए थे, हमें क्या साल्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है, साल्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ा जाता है। ब्रांड नेम तो कंपनीज याद कराती हैं, अंडरस्टैंड। ब्रांड नेम सिर्फ और सिर्फ कंपनी याद कराती है बस। तो सबसे पहले तो हमें साल्ट पता होना चाहिए। तो ब्रांड नेम ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में साल्ट के अकॉर्डिंग रखा जाता है। कैची नेम होना चाहिए। जैसे मुझे कहीं कैल्शियम देने का माइंड में, मैं एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे कैल्शियम देना चाहिए किसी पेशेंट को, तो इमीडिएटली मैं क्या करूँगा, कैल्शियम से रिलेटेड। आपने देखा होगा कैल्शियम मैक्स आता है मार्केट के अंदर, कैल D3 आता है, और मतलब कैल्शियम से रिलेटेड ही कैल्शियम मैक्स आता है। मतलब बहुत सारे ब्रांड आते हैं सब ना, कैल्शियम से मिलते जुलते ही नाम मिलेंगे। या फिर कैल जो वर्ड होगा वो प्रीफिक्स में होगा, निम्न। जैसे मैंने कैल्सीमैक्स है, ये क्या है, इसमें कैल जो वर्ड आ रहा है वो प्रीफिक्स है। या फिर कई बार क्या होता है, सफिक्स होता है, जो बाद में आता है, मतलब ब्रांड के लास्ट नेम पे आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सफिक्स। या स्टार्टिंग में उस साल्ट का नाम आ जाए या बाद में आ जाए। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो अच्छी कंपनी होती हैं, इस पे देख मतलब साल्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा कंडीशन होता है, इंडिकेशन के ऊपर नाम रखा जाता है, ठीक है, जिस इंडिकेशन में है उससे भी डॉक्टर को याद कराना आसान हो जाता है कि चलो इंडिकेशन याद आएगा तो उससे ब्रांड नेम याद हो जाएगा। जैसे हम एबट के अंदर एक ब्रांड बेचा करते थे, सेल करते थे, विन BP, मतलब ब्लड प्रेशर को विन करिए, ठीक है, इसलिए नाम उसका नाम था विन BP, ठीक है, विन द ब्लड प्रेशर। तो ऐसे भी नाम रखते हैं, कई बार इंडिकेशन से रिलेटेड नाम रख दिया जाता है, वो भी अच्छा तरीका है। ये दो तरीके ना सबसे अच्छे हैं अगर आप ब्रांड नेम रखना चाहते हैं तो अपनी कंपनी के अंदर ब्रांड का। अब तीसरा तरीका क्या है, जो थोड़ा कम यूज की जाती है बड़ी कंपनियों में, और फार्मा स्टार्टअप तो जम के यूज करती हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। इससे ना वो ब्रांड नेम ही खराब जाता है। ब्रांड नेम रखते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ब्रांड नेम छोटा होना चाहिए, ब्रांड नेम कैची होना चाहिए, ब्रांड नेम इजी टू राइट होना चाहिए, एंड ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो सुनने में भी अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट का हम ध्यान रखते हैं जब भी हम ब्रांड नेम रखते हैं। तो छोटा होना चाहिए, कैची होना चाहिए, साल्ट या इंडिकेशन से मिलता जुलता होना चाहिए, और इजी टू राइट होना चाहिए, जिससे प्रॉब्लम ना आए। या ऐसा नाम होना चाहिए जो कन्फ्यूजिंग ना हो, डॉक्टर लिख दिया अब उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, ये A है, B है, C है, इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ब्रांड नेम में, ठीक है। जो भी लिखा है क्लियर होना चाहिए ब्रांड नेम। तो जो स्टार्टअप्स रखते हैं और PCD वाले रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, वो कंपनी के और साल्ट के नेम को मिक्स कर देते हैं। अब कंपनी के साल्ट के मिक्स करने में होता क्या है कि ब्रांड नेम की तो ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है, रियलिटी यही है, ब्रांड नेम की तो ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको जो PCD वाले क्या है, देखो PCD वाले इसलिए रखते हैं अपनी कंपनी के साथ में मिक्स करके, क्योंकि दूसरा कोई बंदा कॉपी ना कर पाए। वो ब्रांड नेम का ना ट्रेड मार्क एक्चुअली नहीं लेते हैं, बड़ी कंपनियां सब ट्रेड मार्क लेती हैं, कोई कॉपी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन PCD कंपनी ट्रेडमार्क ले लेती है, क्योंकि ट्रेडमार्क लेने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, और कई बार में एक बार में ट्रेडमार्क नहीं मिला तो उसके लिए फिर वही बोलते हैं पैरवी, जिसको बोलते हैं, बार बार ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए लेटर डालना पड़ता है। जितनी बार लेटर डालेंगे ना ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए, उतनी बार आपका जो लॉयर होगा ना, या CA होगा, वो चार्ज लेगा, ठीक है। आपका आंसर भेजने के लिए गवर्नमेंट के पास वो चार्ज लेता है। तो
कॉस्ट ओवरऑल ना बढ़ जाता है, तो इसलिए वो ट्रेडमार्क लेने वाला झंझट ही नहीं करती पीसीडी कंपनियां। अब इसी में आते हैं स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी क्या होती है, पीसीडी को ज़्यादा देखी रहती हैं, मोस्ट ऑफ द केस में, सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो वो लोग ऐसा ब्रांड नेम रखते हैं कि जो बहुत मतलब जनरली कंपनी के साथ मिक्स करता है। यह आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे पर्सनली बोलूँ तो ये तरीका बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इससे ना वो ब्रांड नेम जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है, वो ईजी टू नहीं होता है। या फिर आप इतना दिमाग लगाइए, माइंड यूज करिए कि अपने कंपनी को ना इस तरह से ऐड करिए और जहाँ लगे वहीं ऐड करिए। सभी ब्रांड के अंदर मत घुसाइए ब्रांड अपने कंपनी का नाम, ठीक है। जहाँ लगता है कि हाँ नहीं ये सूटेबल हो सकता है वहाँ पे आप लगा दीजिए। जैसे मैं अभी एक कंपनी लॉन्च करके आया, बिजलोटो का शायद नीचे रखा होगा, बायोमेक्सॉन मैंने अभी लॉन्च किया था। तो वहाँ पे उन्होंने साल्ट नेम बहुत सोच समझ के रखा हुआ था, बड़े अच्छे रखे हैं ब्रांड नेम, कभी किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे आयरन का सिरप है, फेरेक्सॉन लिखा हुआ है, तो फेरेक्सॉन एक अच्छा है, ठीक है। बायोमेक्सॉन उन्होंने लास्ट में ऑन जो आ रहा है ना, बायोमेक्स ऑन, मेक्सॉन का ऑन लिया है और ब्रांड के अंदर डाला है, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश नहीं की गई है कि हर साल्ट के अंदर ब्रांड नेम ऐड किया गया हो, राइट। तो वहाँ पे जैसे एजिथ्रोमाइसिन का नाम रखा है एजिक्सॉन, तो अब एजिक्सॉन भी क्या हो रहा है, देखो ऑन आ रहा है लास्ट में, तो ऐसे ऑन को उन्होंने ऐड किया, जिसकी वजह से ब्रांड नेम काफ़ी अच्छा है। जब ब्रांड नेम रखा जाता है तो हम बहुत मेहनत करते हैं, सोचते हैं, 3-4 लोग 5 लोग बैठ जाते हैं, डिसाइड करते हैं उस ब्रांड नेम को, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने ब्रांड नेम रखा है। तो आप भी ऐसा चाहो तो रख सकते हो, बट वही हर जगह जबरदस्ती उन्होंने एक ब्रांड का नाम रखा है मैक्सोडिल। अभी मैक्सोडिल के अंदर देखोगे ना, कहीं भी बायोमेक्सॉन नहीं आया, ठीक है, कहीं भी नाम नहीं आया मैक्सोडिल के अंदर। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ब्रांड आपका कंपनी का नाम आए ही। नाम पहली प्रायोरिटी है, नाम कैची होना चाहिए, साल्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से ना डॉक्टर जो है ब्रांड को कैच करता है, इजीली याद करता है। कभी भी कंपनी का नाम घुसेड़ने के चक्कर में ब्रांड नेम ख़राब नहीं करना चाहिए। छोटा रखो और कैची रखो, इजी टू राइट रखो, यही तरीका होता है ब्रांड नेम रखने का। और यही तरीका फार्मा कंपनी, जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी फॉलो करती हैं, वो मार्केट रिसर्च करती हैं और इसी तरीके से आप देखोगे ब्रांड नेम रखे जाते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे रॉ वीडियो विदाउट एनी एडिटिंग, जस्ट रॉ वीडियो पुटअप कर रहा हूँ, जल्दी में था तो सोचा डाल ही देते हैं ठीक है, ऐड हो जाएगा एक वीडियो और आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत अच्छा मुझे टॉपिक लगा, मेरे माइंड में ऐसा नहीं आ रहा था। जिसने भी सजेस्ट किया, थैंक यू, आपने ये टॉपिक मुझे सुझाया जो है, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर मिस्टेक करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।